नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के मुख्य समाचार की इस वीडियो में। दोस्तों, आज की बड़ी खबरों में आप सभी के लिए अभी सरकार की तरफ से बड़ी खबर। जी हां, जनधन खाता धारकों को मिलती है 5,000 रुपए की ओवरड्राफ्ट सुविधा। जानिए क्या है तरीका, जानेंगे जनधन खाता धारकों को कैसे मिलेगा 5,000 रुपए। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, मोदी सरकार की इस योजना के तहत 1,000 रुपए होगा घर का किराया। जानिए किसको मिलेगा फायदा, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, गरीब कल्याण रोजगार अभियान, घर रहकर मजदूर रोज कमा सकेंगे 202 रुपए, करना होगा ये काम। जानेंगे पूरी खबर को विस्तार से दोस्तों। अगर आप भी एक प्रवासी मजदूर हैं, आप भी शहर से लौट चुके हैं, तो आपके लिए बेहद बड़ी खुशखबरी की खबर है। और अगली बड़ी खबर, राशन कार्ड धारकों को 3 महीने और मिल सकता है फ्री राशन, ऐसे बनवाए अपना कार्ड। जानेंगे पूरी खबर को विस्तार से, कैसे बनवा सकते हैं नया राशन कार्ड, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, अगर आप भी वोडाफोन का सिम यूज करते हैं तो आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी की खबर निकल के आ रही है, जिसे जानना आप सभी के लिए बेहद जरूरी है दोस्तों। और अगली बड़ी खबर, क्या फिर महिलाओं के जनधन खातों में आएंगे 500 रुपए, जानिए सरकार ने क्या कहा। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, अगर आपका भी है गैस कनेक्शन तो आपके लिए एक बड़ी खबर आई है दोस्तों, जिसे जानना आप सभी के लिए बेहद जरूरी है। इसी के साथ और भी तमाम बड़ी खबरें सरकार की तरफ से निकल के आ रही है, जो आपके काम की हो सकती हैं। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए चलते हैं पहली बड़ी खबर की तरफ। पीएम गरीब कल्याण रोजगार अभियान, घर रहकर मजदूर रोज कमा सकेंगे 202 रुपए, करना होगा ये काम। जी हां, आपको बता दें कि कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए पूरे देश में लॉकडाउन घोषित किया गया था। उस वक्त अलग अलग शहरों से लाखों की संख्या में प्रवासी मजदूर अपने घर लौट चुके हैं। अब उन मजदूरों के सामने रोजी रोटी का संकट है। ऐसे में इन मजदूरों को तत्काल रोजगार देने के लिए केंद्र सरकार गरीब कल्याण रोजगार अभियान का ऐलान किया है, जिसे बीते 20 जून को बिहार के खगड़िया से लॉन्च किया गया है। इस अभियान के तहत 125 दिनों तक मजदूरों को अलग अलग कामों का रोजगार मुहैया कराया जाएगा। सरकार ने इसके लिए 50,000 करोड़ रुपए का फंड मंजूर किया है। गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत कुल 125 दिनों का काम चलेगा। इसमें रोज की मजदूरी मनरेगा मजदूरी के हिसाब से दी जाएगी। इस लिहाज से कामगार को रोज 202 रुपए मिलेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जानकारी दी है कि इस योजना की शुरुआत 125 दिनों तक व्यापक स्तर पर अभियान चलाकर लोगों को रोजगार मुहैया कराए जाएंगे। इसके लिए फिलहाल 6 राज्यों के 116 जिलों को चुना गया है। अभियान को कामयाब बनाने के लिए सरकारी तंत्र प्रवासी श्रमिकों की सहायता के लिए मिशन मोड में काम करेंगे। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मोदी सरकार की इस योजना के तहत 1,000 रुपए होगा घर का किराया। जानिए किसको मिलेगा फायदा। जी हां, आपको बता दें कि कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, लेबर्स और प्रवासी मजदूर जैसे असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए केंद्र सरकार रेंटल हाउसिंग स्कीम को बहुत जल्दी पेश कर सकती है। इस स्कीम का लाभ स्टूडेंट भी ले सकेंगे। केंद्र सरकार द्वारा फंड की जाने वाली इस किफायती रेंटल हाउसिंग स्कीम के तहत 1 से 3,000 रुपए प्रति महीने के किराए पर विभिन्न कैटेगरी के लिए घर मुहैया कराया जाएगा। हाउसिंग मिनिस्ट्री ने इस स्कीम के लिए शुरुआती अनुमान 7,000 करोड़ रुपए का लगाया है। वित्त मंत्री ने इस स्कीम का किया था ऐलान। जी हां, आपको बता दें कि मोदी सरकार जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन और राजीव आवास योजना के तहत खाली पड़े 1 लाख हाउसिंग यूनिट्स को इस स्कीम के तहत इस्तेमाल करने की योजना बना रही है। न्यूज वेबसाइट द प्रिंट की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि यूपीए सरकार के कार्यकाल में इस किफायती रेंटल हाउसिंग स्कीम के तहत ऐसी योजनाएं लाई गई थी, जिसे मोदी सरकार अब प्रवासी मजदूरों के लिए मुहैया कराना चाहती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बीते 24 मई को इस स्कीम के बारे में ऐलान किया था। अभी तय नहीं है कैटेगरी के आधार पर किराया। जी हां, आपको बता दें कि द प्रिंट इससे जुड़े वरिष्ठ अधिकारियों के हवाले से लिखा है कि तैयार मसौदे के तहत मंत्रालय विभिन्न कैटेगरी के लिए किराया 1,000 रुपए से लेकर 3,000 रुपए प्रति महीने के बीच रखेगा। इसमें कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, लेबर और असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले अन्य लोगों को शामिल किए जाएंगे। छात्रों को भी इस स्कीम के तहत कम दर पर रहने के लिए घर मुहैया कराया जाएगा। हालांकि पिछले साल पब्लिश किए गए इस रिपोर्ट में मंत्रालय के अधिकारी
अधिकारियों के हवाले से कहा गया है कि इन कैटेगरी के लिए योग्यता पर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। वहीं अगली बड़ी खबर, जनधन खाता धारकों को मिलती है 5,000 रुपए की ओवरड्राफ्ट की सुविधा, जानिए क्या है तरीका। जी हां, आपको बता दें कि जनधन योजना एक बेहद शानदार सरकारी योजना है जिसकी शुरुआत गरीबों को बैंकिंग सर्विस से जोड़ने के लिए की गई है। इस स्कीम के माध्यम से सरकार गरीबों को ढेरों दूसरी योजनाओं के बेनिफिट देती है। उदाहरण के लिए कोरोना लॉकडाउन में आर्थिक सहायता के लिए सरकार ने महिला जनधन खाता धारकों को 500 रुपए की 3 किस्त दी गई है। इससे 20 करोड़ से अधिक महिलाओं को फायदा मिला है। सरकार जून के बाद भी यह पैसा देना जारी रख सकती है। इस योजना के जरिए अभी कई फायदे मिलते हैं, जिसमें 5,000 रुपए तक ओवरड्राफ्ट की सुविधा शामिल है, यानी कि आप जरूरत के समय बतौर लोन 5,000 रुपए तक अपने जनधन खाते से निकाल सकते हैं। हालांकि इसके लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। आधार कार्ड होगा जरूरी। जी हां, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री जनधन योजना नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा शुरू की गई सबसे महत्वाकांक्षी वित्तीय योजनाओं में से एक है, लेकिन बहुत कम जनधन खाता धारक जानते हैं कि उनका खाता 5,000 रुपए तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा देता है। हालांकि इसके लिए बैंक खाते से उनके आधार कार्ड का अटैच होना जरूरी है। इन बातों का रखना होगा ध्यान। जी हां, आपको बता दें कि ओवरड्राफ्ट हासिल करने के लिए आपको अपने बैंक को आश्वस्त करना होगा। ओवरड्राफ्ट के लिए पात्र होने के लिए पहले 6 महीने तक जनधन खाता धारकों को पर्याप्त अकाउंट बैलेंस बनाए रखना होगा। इसके अलावा आपको रुपए डेबिट कार्ड के माध्यम से खाते में लेन देन करने की जरूरत होगी। ऐसे मामले में जब बैंक आश्वस्त हो जाएगा तो आपको ओवरड्राफ्ट मामूली ब्याज दर पर मिल जाएगा, मगर खाते को आधार से लिंक नहीं होने पर आपको इस बेनिफिट से हाथ धोना पड़ेगा। राशन कार्ड धारकों को 3 महीने और मिल सकता है फ्री राशन, ऐसे बनवाएं अपना राशन कार्ड। जी हां, आपको बता दें कि कोरोना संकट के बीच राशन कार्ड धारकों को आने वाले और 3 महीनों के लिए फ्री राशन मिल सकता है। 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने मांग की है कि गरीबों और प्रवासी मजदूरों के लिए इस व्यवस्था को और 3 महीनों के लिए आगे बढ़ाया जाए। राज्य ने कहा कि नॉन राशन कार्ड होल्डर्स को भी इसका फायदा दिया जाए। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान के मुताबिक हमें इस योजना के विस्तार के लिए 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से सुझाव मिला है। कई राज्यों ने पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत दिए जाने वाले मुफ्त राशन की मियाद बढ़ाने का अनुरोध किया है। हम उनके इस अनुरोध पर विचार कर रहे हैं, जिसके बाद ही कैबिनेट में इस फैसले को आगे बढ़ाया जा सकेगा। प्रधानमंत्री अन्न योजना के तहत सरकार अप्रैल जून के दौरान प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम खाद्यान्न और 1 किलोग्राम दालों को मुफ्त वितरित कर रही है और 8 करोड़ प्रवासियों को मुफ्त अनाज और दालों की समान मात्रा प्रदान की जा रही है। ये फायदा उनको भी दिया जा रहा है जिनके पास जून जुलाई के लिए या तो केंद्रीय या राज्य दोनों में से किसी का राशन कार्ड नहीं है। पासवान के मुताबिक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत एनएफएसए के लगभग 20 करोड़ लाभुक परिवारों को 3 महीने तक 1 किलो दाल प्रति परिवार प्रति माह मुफ्त वितरित हेतु 5.87 लाख टन दाल का आवंटन हो चुका है। बीते 19 जून तक सहकारी एजेंसी नेफेड 5.69 लाख टन दाल राज्यों को भेज दिया है, जिसमें 5.44 लाख टन दाल का उठाव सभी राज्यों को कर दिया गया है। ऐसे बनवाए राशन कार्ड। जी हां, आपको बता दें कि राशन कार्ड बनवाने के लिए आप ऑनलाइन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, अपने नजदीकी राशन डीलर या फूड सप्लाई ऑफिस के पास जमा कर सकते हैं। हर राज्य के खाद्य एवं रसद विभाग का पोर्टल है, जिसके जरिए आप आवेदन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद उसमें मांगी गई जानकारियों को भरेंगे और साथ ही दस्तावेज जैसे एड्रेस प्रूफ, फोटो, आधार कार्ड आदि अटैच करना होगा। ध्यान रहे, परिवार के मुखिया के नाम पर ही यह राशन कार्ड बनेगा। वहीं अगली बड़ी खबर, वोडाफोन के यूजर्स को बड़ा तोहफा मिल रहे हैं, इतने जीबी फ्री डेटा, जल्द उठाए फायदा। जी हां, आपको बता दें कि टेलीकॉम कंपनियां ग्राहकों को खुश करने के लिए नए नए ऑफर देने लगी हैं। बड़ी टेलीकॉम में शुमार वोडाफोन अपने ग्राहकों के लिए एक बड़ा खास ऑफर लेकर बाजार में आई है। ऑफर के तहत कंपनी अपने 5 प्रीपेड रिचार्ज पर 5 जीबी तक का अतिरिक्त डेटा मुफ्त दे रही है। कंपनी के ये प्लान अलग अलग कीमत और वैलिडिटी वाले हैं। वोडाफोन के ये प्लान
प्लान 149 रुपए, 219 रुपए, 249 रुपए और 399 रुपए और 599 रुपए वाले हैं। इसके अलावा कंपनी के 249 रुपए वाले और 79 रुपए वाले ऑलराउंडर पैक पर भी एक्स्ट्रा डाटा मिल जाएगा। ऑलराउंडर पैक्स पर ऑफर, जी हाँ, आपको बता दें कि वोडाफोन 49 रुपए और 79 रुपए वाले ऑलराउंडर पैक्स पर भी 300 MB डाटा मुफ्त दे रही है। 49 रुपए वाले पैक में 28 दिन की वैलिडिटी में 38 रुपए का टॉक टाइम और 100 MB डेटा पहले से मिलता था। इसी प्रकार वाले पैक में 28 दिन की वैलिडिटी 64 रुपए का टॉक टाइम और 200 MB डेटा पहले से मिलता था। जाने किस प्लान पर क्या मिल रहा है। जी हाँ, आपको बता दें कि ऑफर के तहत 2 GB डेटा वाले 149 रुपए वाले प्लान पर 1 GB डेटा मुफ्त दिया जा रहा है। इस तरह यूजर्स 28 दिन में कुल 3 GB डेटा का इस्तेमाल कर पाएंगे। दूसरा प्लान 219 रुपए का है जिसमें रोज 1 GB डेटा मिलता था। अब इस प्लान में 2 GB डेटा अतिरिक्त दिया जा रहा है। इस तरह ग्राहक 28 दिन की जगह 30 GB डेटा का यूज कर पाएंगे। वहीं रोज 1.5 GB डेटा वाले 249 रुपए वाले और 399 रुपए वाले और 599 रुपए वाले के 3 प्लान में 5 GB तक अतिरिक्त डेटा मिल रहा है। ये तीनों प्लान क्रमशः 28 दिन, 56 दिन और 84 दिन की वैलिडिटी वाले हैं। बता दें कि ये सभी प्लान अनलिमिटेड कॉलिंग, रोज 100 SMS और वोडाफोन प्ले व G5 एप्स के सब्सक्रिप्शन के साथ आते हैं। हालांकि आपको बता दें कि कंपनी ये ऑफर ऐप और वेब एक्सक्लूसिव यानी कि रिचार्ज करने के लिए आपको वोडाफोन ऐप या वेबसाइट का इस्तेमाल करना जरूरी होगा। अगली बड़ी खबर, भारत गैस के 7 लाख से ज्यादा ग्राहकों को इंडिया पोस्ट बैंक में खुलेगा खाता, जानिए आखिर ऐसा क्यों। जी हाँ, आपको बता दें कि घरेलू गैस सिलेंडरों पर सरकार की ओर से सब्सिडी दिए जाने का प्रावधान है। हालांकि अभी तक लाखों उपभोक्ता ऐसे हैं जिन्हें इसका पूरी तरह से लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसे देखते हुए भारत पेट्रोलियम ने बड़ा कदम उठाया है। कंपनी ने अपने देश भर के 7.5 लाख से ज्यादा ग्राहकों तक गैस सब्सिडी की राशि पहुंचाने के लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक से करार किया है। भारत पेट्रोलियम के इन ग्राहकों का अब तक किसी बैंक में खाता नहीं है। इस वजह से ग्राहकों तक केंद्र सरकार की ओर से दी जा रही सब्सिडी की राशि नहीं पहुंच पा रही है। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ने देश भर की अपनी सभी 650 ब्रांच के अधिकारियों को अपने क्षेत्र के भारत गैस अधिकारियों से संपर्क कर खाता खुलवाने के लिए निर्देश दिए हैं। IPPB का लक्ष्य शुरुआत में 5 लाख ग्राहकों को खुद से जोड़ने का है। इसके बाद 2.5 लाख ग्राहकों को जोड़ा जाएगा। IPPB शाखाओं के प्रबंधकों ने अपने अपने क्षेत्र के भारत गैस के ऐसे ग्राहकों की सूची कंपनी की एजेंसी और अधिकारियों से मांगना शुरू कर दी है। आधार और पैन कार्ड के माध्यम से ये सभी खाते खोले जाएंगे। ग्राहकों की सहूलियत के लिए डोर स्टेप सेवा भी मुहैया कराई जाएगी। इसके तहत बैंक कर्मी घर घर जाकर खाता खोलेंगे। जुलाई से इसका काम शुरू हो जाएगा।